हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय लीगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शन की सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 30 देखने वाले हैं बीएनएस का। सेक्शन 30 जो है इट्स डील अबाउट द एक्ट डन बाय एनी पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन टू whom harm is caused। तो एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो यहाँ पे जो है इसके पहले जो हमने देखा था कि जो भी एक्ट था ये कंसेंट से होने वाला एक्ट था, और ये जो है ये विदाउट कंसेंट जो है ये यहाँ पे है। तो ये डिफरेंस है पहले के सेक्शन में और ये सेक्शनों में। तो ये जो एक्ट है ये यहाँ पे कंसेंट नहीं ली जाती है, और जब कोई व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए या किसी को ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो उससे उसको बचाने के लिए जब इन अ गुड फेथ वो एक्ट करता है और विदाउट द कंसेंट, यानी यहाँ पे कंसेंट ली हुई नहीं होती है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और हिज लीगल गार्जियन। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एक्ट डन इन अ गुड फेथ। तो गुड फेथ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in a good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in the time फॉर द थिंग टू बी डन विथ बेनिफिट। तो ये जो है यहाँ पे जो होता है जिससे रॉन्ग डूअर जो होता है वो जो एक्ट करता है वो इन अ गुड फेथ करता है, और यहाँ पे जिस व्यक्ति से कंसेंट ली जानी चाहिए वो जो व्यक्ति है वो कंसेंट देने के कैपेबल नहीं होती है, या फिर वहाँ पे उसका लीगल गार्जियन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो या फिर जो भी पर्सन है जिसके कस्टडी में है वो व्यक्ति, तो उसकी भी कंसेंट लेने की जो भी सिचुएशन है या टाइम है वहाँ पे इतना नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति है जो रॉन्ग कमिट करता है तो वो व्यक्ति जो होता है वो जब एक्ट करता है वहाँ पे उसका इंटेंशन जो होता है वो सामने वाले की जान बचाने के लिए वो एक्ट किया जाता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए अगर उनका वहाँ पे गार्जियन भी नहीं हो, उनकी कंसेंट लेने का इतना टाइम भी नहीं हो, और जो व्यक्ति के ऊपर वो एक्ट होने जा रहा है वो व्यक्ति भी कंसेंट देने की कैपेबल नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पे अगर सामने वाली व्यक्ति जब एक्ट करती है इन अ गुड फेथ, अच्छे इरादे से, जो व्यक्ति की जान बचाने के इंटेंशन से इन गुड फेथ, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 30 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और अंडर सेक्शन 30 जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन लागू होता है। तो जो व्यक्ति रॉन्ग कमिट करती है वो सेक्शन 30 के अंडर एक्सेप्शन जो है वो क्लेम कर सकती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। अभी इसका जो है इसको एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन को भी एक्सेप्शन है कि ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे है कि इंटेंशन कॉजिंग ऑफ डेथ। तो यहाँ पे जो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो जब व्यक्ति एक्ट करती है तो यहाँ पे जो होता है वो एक्ट करती है, तो यहाँ पे ये साबित होना चाहिए कि वो व्यक्ति ने क्या किया है, इंटेंशनली वो एक्ट किया है। तो अगर वो व्यक्ति इंटेंशनली कॉज करती है डेथ, यानी इंटेंशनली एक्ट करती है सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए, तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। तो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ ये यहाँ पे लागू नहीं होगा ये एक्सेप्शन। बी पॉइंट, द डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर दैन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी यहाँ पे जो है सेकेंडली क्या, नोज, यानी नोइंगली वो एक्ट करता है, यानी जब वो एक्ट करता है तो उसको पता है कि उसका एक्ट का जो आउटकम है वो क्या होने वाला है। तो उसका जब उसे पता है कि वो जो एक्ट करेगा उसका आउटकम ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को हार्म पहुंचेगा, सामने वाले की जान जाएगी, उसको ग्रीवियस हर्ट होगा,
फिर भी वो इंटेंशनली वो एक्ट करता है, तो फिर यहाँ पे ये सेक्शन 30 जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और वो व्यक्ति एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड है the voluntary causing of hurt or to attempting to cause hurt for any purpose other than preventing of a death or hurt। यानी वो जो व्यक्ति है वो वॉलेंटरी एक्ट कमिट करती है, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी खुद होके सामने वाले को हर्ट पहुंचाना। तो यहाँ पे क्या है, वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट। अगर वैसा है खुद होके, यानी ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए वो एक्ट नहीं कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, उसको पता है कि जो वो करने जा रहा है उसका आउटकम क्या होने वाला है, कि डेथ में होगा, ग्रीवियस हर्ट में होगा, फिर भी वो वॉलेंटरी वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 30 एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। यहाँ पे अबेटमेंट, तो जब कोई व्यक्ति जो है वो अगर रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति उसको मदद कर रहा है वो क्राइम कमिट करने के लिए, तो जो व्यक्ति उसको हेल्प करता है, किसी भी चीज़ की हेल्प करता है जिससे कि वो जो क्राइम है वो कंप्लीट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति अबेटमेंट करता है, मदद करता है, तो वो भी व्यक्ति लायबल माना जाएगा और सेक्शन 30 के अंतर्गत जो है वो एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Z fall off his horse and is unconscious. A, who is a doctor, realized that Z need a medical procedure called trepanning to help him. Since Z is unconscious and unable to make decisions, A performed the procedure in a good faith, intending to help Z and not harm him. Because A acted with a good intention and for Z benefit, he has not done anything wrong or illegal. यहाँ पे क्या होता है कि जेड जो व्यक्ति है वो हॉर्स पे बैठी हुई, हॉर्स राइडिंग कर रही है और वो हॉर्स से गिर गई, गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। अभी यहाँ पे ए जो था, ये डॉक्टर, उसको पता है कि जेड जो है उसको बहुत ग्रीवियस हर्ट हुआ है, इंजरी हुई है, और यहाँ पे जो है ए जो डॉक्टर है वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसको पता है कि यहाँ पे इमीडिएटली ऑपरेशन करना ज़रूरी है, कुछ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोसीजर कॉल्ड ट्रिपिनिंग यानी जो स्काल्प होता है या जो सर के अंदर कुछ ड्रिलिंग जैसा किया जाता है इट इज़ ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो भी है मेडिकल इमरजेंसी की वजह से डॉक्टर को वो डिसीजन लेना पड़ता है ऑपरेशन करने का, और यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि जेड की कंसेंट ली जाए क्योंकि वो तो बेहोश है, या उसके पेरेंट्स की कंसेंट ली जाए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। इसलिए उसकी जान बचाने के इंटेंशन से अगर ए जो डॉक्टर है वो जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो फॉलो करता है और ए जेड के ऊपर जो भी है ट्रीटमेंट उसको देता है, तो यहाँ पे जो है ए जो डॉक्टर है वो लायबल माना नहीं जाएगा, वो अंडर सेक्शन 30 जो है वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। अभी यहाँ पे जो है ये विदाउट कंसेंट वाला एक्ट है क्योंकि जिसके ऊपर वो सर्जरी कर रहा है वो अनकॉन्शियस है, वो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने की, और उसके गार्जियंस भी वहाँ पे नहीं है, पेरेंट्स भी वहाँ पे नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं है कि उनके लिए वेट किया जाए। तो इन अ गुड फेथ विद अ गुड इंटेंशन टू सेव हिज लाइफ, जो डॉक्टर है वो जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो फॉलो करता है, ट्रीटमेंट देता है, ऑपरेट करता है, तो ऐसे इसमें जो है ए डॉक्टर एक्सेप्शन जो है वो क्लेम कर सकता है सेक्शन 30 के अंडर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जेड इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर, ए फायर एट ए टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शॉट मे किल जेड but not intending to kill Z and in a good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. अभी यहाँ पे जो है Z जो है ये कोई टाइगर है, तो सपोज उसके ऊपर वो अटैक करता है और यहाँ पे जो है Z की जान जा सकती है, तो उसको बचाने के लिए ए जो है उसके हाथ में गन है और उसकी Z की जान बचाने के लिए वो फायर करता है। अभी उसको पता है कि अगर वो फायर कर रहा है तो इसमें जेड की जान भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जेड की जान लेने का इंटेंशन नहीं है। इन अ गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ जेड,
वो जो है वो फायर जो है गन फायर करता है और उसमें जेड को जो है वो बहुत उसमें ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे ए लाइबल माना नहीं जाएगा। और इवन दो जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है, फिर भी ए जो है अंडर सेक्शन 30 एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आई थी कि टाइगर ने अटैक कर दिया और जेड की जान बचाने के लिए ए को इमिजिएटली कुछ स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, और विथ इंटेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ अ जेड ए फायर्ड। तो यहाँ पे जो है ए लाइबल माना नहीं जाएगा और सेक्शन 30 के अंतर्गत जो है वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अ सर्जन सीज अ चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply to child's guardian. A perform the operation in a good faith for the child's benefit. A has committed no offense. अभी ए जो सर्जन है वो किसी बच्चे की जान बचाने के लिए, सपोज किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और ऐसी सिचुएशन आ गई कि इमिजिएटली ये जो सर्जन है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे इसमें टाइम भी नहीं है कि वो जो चाइल्ड है उसके गार्जियन आए उसकी परमिशन ले, या फिर चाइल्ड की परमिशन ले, या चाइल्ड के जो भी गार्जियन है वो वहाँ पे आके उनको परमिशन ले, इतना टाइम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सर्जन को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी टू डू मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, देन ऐसे सिचुएशन में इवन दो पेरेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और उसके गार्जियन जो भी है उसकी कंसेंट लेने का वहाँ पे टाइम नहीं है, तो ये जो सर्जन है ये अगर ऑपरेशन करता है तो यहाँ पे वो लाइबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे गुड फेथ गुड इंटेंशन ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन अ फायर with Z a child. I drop the child from the house top, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child and intending in a good faith the child's benefit. Here, even if the child is killed by fall, A has committed no offense. अभी यहाँ पे जो है किसी घर को आग लग जाती है और A जो है वो उस घर में है, जेड नाम का बच्चा उसमें है। अभी ए जो है उसको पता है कि यहाँ पे ड्यू टू द फायर जो भी है आग लग गई है और इसमें जेड जो बच्चे की जान जा सकती है, तो उस बच्चे की जान बचाने के लिए ए जो है उस बच्चे को ऊपर के फ्लोर से नीचे थ्रो करता है, फेंकता है। अभी यहाँ पे उसको फेंकने का इरादा उसकी जान बचाना है, उसकी जान लेना नहीं है, इसलिए ए जो है ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस और अंडर सेक्शन 30 जो है वो लाइबल माना नहीं जाएगा, वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। अभी यहाँ पे जो है हम बोलते हैं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन इफ एनी एक्ट इज डन बाय एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, ये जो है अभी यहाँ पे बेनिफिट का मीनिंग जो है वो पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 26, 27 एंड सेक्शन 30 जो है यहाँ पे पिक्यूनरी बेनिफिट को बेनिफिट माना नहीं जाएगा और यहाँ पे वो बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं सेक्शन 30 के। वो है कि हार्म डन इन अ गुड फेथ फॉर अनदर बेनिफिट, गुड फेथ में किया हुआ एक्ट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन फॉर एक्सेप्शन क्या है कि वो एक्ट इन अ गुड फेथ किया होना चाहिए, और सेकेंड वहाँ पे गार्जियन अवेलेबल नहीं है, यानी कंसेंट लेने के लिए अगर माइनर है उसकी कंसेंट लेने के लिए गार्जियन वहाँ प्रेजेंट नहीं है और इतना टाइम नहीं है कंसेंट लेने के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है ये दोनों चीज़ें एक्ट डन इन अ गुड फेथ एंड नो गार्जियंस अवेलेबल, देन यहाँ पे जो है ये सेक्शन 30 एप्लीकेबल होगा। तो वही है कि ए मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म ऑन एन अनकॉन्शियस पेशेंट टू सेव देयर लाइफ व्हेन नो गार्जियन इज प्रेजेंट। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा कि कोई डॉक्टर है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसके ऊपर जो है मेडिकल प्रोसीजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, तो ऐसे टाइम पे उसकी कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है टू सेव हिज लाइफ। अगर जो डॉक्टर है या सर्जन है वो जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देता है तो यहाँ पे वो लाइबल माना नहीं जाएगा। और अगर छोटा बच्चा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसकी लॉफुल गार्जियन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और उनकी कंसेंट लेना इतना टाइम वहाँ पे नहीं है, तो जो भी डॉक्टर है सर्जन है वो खुद होके बच्चे की जान बचाने के लिए जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो उसमें लाइबल माने नहीं जाएंगे।
अभी यहाँ पे लिमिटेशंस जो है वो हमने पहले देखे, वही हम देख रहे हैं अभी एक बार कि लिमिटेशंस क्या है कि अगर वहाँ पे इंटेंशनली एक्ट किया गया है और उसमें जान गई है तो फिर यहाँ पे सेक्शन 30 एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी एक्ट नोन टू लाइकली कॉज डेथ, नोइंगली वो एक्ट किया गया है, यानी जो रॉन्ग डूअर है उसको पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है, जो जानबूझ के किसी को वॉलेंटरीली वो एक्ट कर रहा है और उसको पता है इसका आउटकम क्या होने वाला है, दूसरे की जान जा सकती है, तो फिर यहाँ पे जो है वो व्यक्ति एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 30 क्लेम नहीं कर सकता है। एंड वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट इज नॉट एक्सक्यूज, खुद के मन से वॉलेंटरी वो एक्ट कर रहा है तो भी ये सेक्शन 30 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ वाला अबेटमेंट वाला पॉइंट, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इज नॉट एक्सक्यूज, यानी यहाँ पे जो रॉन्ग डूअर है उसकी कोई हेल्प कर रहा है वो क्राइम कंप्लीट करने के लिए, तो जो रॉन्ग डूअर है वो अबेटमेंट कर रहा है तो वो भी यहाँ पे जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है वो भी यहाँ पे लायबल माना जाएगा और ये जो एक्सेप्शन है ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, सेक्शन 30 का एक्सेप्शन यहाँ पे लागू नहीं होगा। This section balances the protection of individuals who are unable to consent with the need to act in their best interest, especially in an emergency. It ensures that action taken in a good faith for the benefit of for the benefit of such individual when consent cannot be obtained are not criminalized provided the harm caused is justified and within legal boundaries। अभी यहाँ पे वही है कि ये जो सेक्शन 30 का पर्पस क्या है कि जब कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर हो सर्जन हो तो उनको इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना ज़रूरी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो व्यक्ति जो इन अ गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन और एक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, then if any wrongful act is committed by him then he will not be held liable under section 30। तो ये था पर्पस सेक्शन 30 का। तो आज हमने सेक्शन 30 के बारे में डिस्कस किया। होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको इनकेस कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो मैसेज कीजिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डिटेल में सेक्शन 30 एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। आपको आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।